अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अज़ीज़ भाई और प्यारी बहनें, इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जो खाना काबा की तरह मुक़द्दस और मुबारक हो। ये मुकाम सऊदी अरेबिया में मौजूद है। रोज़ाना लाखों इंसान 24 घंटे खाना काबा का तवाफ़ करते हैं। खाना काबा की मुक़द्दस तस्वीर लाखों घरों की ज़ीनत है और सारे मुसलमान इसको अपना क़िबला तस्लीम करते हुए इसकी जानिब रुख करके 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। खाना काबा क्यूब की शक्ल में तामीर होने के साथ साथ तारीख़ के आईने में एक इंतहाई ख़ास मकाम का हामिल भी है। यहाँ हम खाना काबा के बारे में कुछ ऐसी हकीकत पेश करेंगे जिनसे बहुत कम लोग वाकिफ़ होंगे। नंबर 1, खाना काबा की तामीर। मेरे प्यारे बहनें, खाना काबा कई मरतबा तामीर हो चुका है। दोस्तों, खाना काबा जिस तरह आज हम देखते हैं ये वैसा नहीं है। जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दौर में तामीर हुआ था, वक्त के साथ साथ पेश आने वाली कुदरती आफात और हादसात की वजह से इसको दोबारा तामीर करने की ज़रूरत पड़ती रही है। जैसा हम सभी जानते हैं कि खाना काबा की दोबारा तामीर का बहुत बड़ा हिस्सा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुआ था, नबूवत मिलने के क़ब्ल। ये वो वक्त था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी खून रेज़ी को अपनी दूर अंदेशी से रोका था। एक बड़े कपड़े में हिजरे अस्वद को रखकर हर क़िबले के सरदार से उठवाया था। इसके बाद आने वाले वक्त में कई मरतबा खाना काबा की तामीर होती रही है। आखिर में खाना काबा की तफसील से तामीर 1996 में यानी 1996 में हुई थी, जिसमें बहुत सारे पत्थरों को हटा दिया गया था और बुनियाद को मजबूत करके नई छत ढाली गई थी। यह अब तक की आखिरी बड़ी तामीर है। मेरे प्यारे अज़ीज़ भाई और प्यारी बहनें, खाना काबा की 2 दरवाज़े और एक खिड़की हुआ करती थी। दोबारा तामीर करने के वक्त एक दरवाज़ा अंदर दाखिल होने के लिए और एक दरवाज़ा बाहर जाने के लिए किया जाता था। एक ज़माने तक खाना काबा में एक खिड़की हुआ करती थी। खाना काबा की अब जो मौजूदा शक्ल है उसमें सिर्फ दरवाज़ा मौजूद है, खिड़की को ख़त्म कर दिया गया। नंबर 3, खाना काबा के रंग। मेरे अज़ीज़ भाई और प्यारे बहनों, हम लोग ने खाना काबा को हमेशा काले रंग के कस्वा और सोने के धागों में देखा है और हम खाना काबा को किसी और रंग में देखने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये रिवायत अब्बासिद, जिनके घर का रंग काला था, के दौर से चली आ रही है, लेकिन इससे पहले खाना काबा मुख्तलिफ रंगों से ढका रहता था। इन रंगों में हरा, लाल और सफ़ेद रंग शामिल है। नंबर 4, खाना काबा की कुंजी। एक ख़ानदान की तहवील में है। फ़तह मक्का के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा की चाबी दी गई थी, लेकिन बजाय इसके कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाबी अपने पास रखते, आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चाबियाँ बनी शाइबान ख़ानदान के उस्मान बिन तलहा को वापस कर दी। उस वक्त से आज तक उन्हीं के ख़ानदान वाले उस चाबी के रखवाल हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ऐ बनी तलहा, ये चाबी रोज़े क़यामत तक तेरी तहवील में रहेगी, सिवाय इसके कि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती या गैर अखलाक़ी तरीक़े से छीन ले जाए। नंबर 5, पहले खाना काबा अवाम के लिए खुला रहता था। पहले खाना काबा हफ्ता में 2 मरतबा अवाम के लिए खोला जाता था कि कोई भी खाना काबा के अंदर दाखिल हो कर इबादत कर सकता, लेकिन मौजूदा वक्त में अवाम की तादाद ज़्यादा होने की वजह से और दूसरी वजूहात की वजह से अब खाना काबा को साल में 2 बार खोला जाता है और सिर्फ़ आला शख्सियात
اور خاص مہمان ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 6، خانہ کعبہ کے پاس تیراکی کی جا سکتی تھی۔ میرے پیارے عزیز بھائیوں اور پیاری بہنیں، خانہ کعبہ وادی کے نچلے حصے میں ہونے کی وجہ سے دیگر مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ بارش ہونے کی وجہ سے وادی میں سیلاب آ جاتا تھا۔ یہ مکہ جیسے شہر کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں تھی، مگر یہ بات دوسری مسائل کی وجہ بن سکتی تھی۔ اس وقت یہاں سیلاب کی نکاسی کا نظام موجود نہیں تھا۔ بارش کے آخری دنوں میں کعبہ پانی میں آدھا ڈوبا رہتا تھا۔ پانی میں ڈوبے ہونے کے باوجود یہاں کبھی طواف رکا نہیں۔ مسلمانوں نے خانہ کعبہ کے ارد گرد تیراکی شروع کر دی تھی۔ نمبر 7، خانہ کعبہ کی تعداد 2 ہے۔ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر میں ایک اور خانہ کعبہ موجود ہے۔ اس کا ذکر قرآن میں بھی آتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرماتے ہیں، جب مجھے بیت المعمول دکھایا گیا تو میں نے جبرائیل امین سے پوچھا تو انہوں نے یہ جواب دیا، یہ بیت المعمول ہے جہاں 70,000 فرشتے روزانہ طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتے وہاں سے جاتے ہیں وہ دوبارہ واپس نہیں آتے۔ مطلب ہمیشہ فرشتوں کا نیا دستہ آتا ہے اور ایک لمحہ کے لیے بھی خالی نہیں رہتا۔ نمبر 8، حجر اسود۔ آپ نے ضرور غور کیا ہوگا، حجر اسود چاندی کے سانچے میں گھرا ہوتا ہے۔ یہ چاندی کے سانچے میں کیوں گھرا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ کا خیال ہے کہ امویات کے فوج کے ہاتھ مارے گئے پتھر لگنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا جب وہ مکہ پہ قابض تھے، جبکہ یہ پتھر عبداللہ بن زبیر کی ملکیت میں تھا۔ کچھ لوگوں کے مطابق بحرین سے تعلق رکھنے والے اسماعیلی گروپ کف مارٹین کے ہاتھوں سے ٹوٹ گیا تھا۔ ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ حج مبارک ایک توہین پرستی کا عمل ہے۔ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے 10,000 حجاج کو مار کر آب زمزم کے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یہ غیر انسانی عمل کافی نہیں ہے۔ یہ شیطان حجر اسود کو عرب کے مشرق میں لے گئے اور پھر عراق کے شہر کوفہ لے گئے، جہاں اس کے عوض تاوان وصول کیا گیا۔ جب ان کو مجبور کیا گیا تھا کہ وہ اس کو خلیفہ وقت کو واپس کر دے، جب اس سے واپس کیا گیا تھا تو یہ ٹکڑوں میں تھا، اور اس کو یکجا کرنے کا بس ایک ہی طریقہ تھا کہ اس کو چاندی کے سانچے میں رکھا جائے۔